अमीरुल मोमिनीन कहते अजान पढ़ो बिलाल, अजान पढ़ो। जो हुजूर को अजान सुनाते थे हमें भी सुनाओ ना। अमीरुल मोमिनीन से लिपट के कहते अमीरुल मोमिनीन मुझे महंगा खरीदा था, आज उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आज उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो नहीं बिलाल, तुम्हें तो अल्लाह के लिए खरीदा था बिलाल, कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। बस जो अजान अर्श वालों को पसंद थी, जो अजान अल्लाह के महबूब को पसंद थी, वो अजान सुना दो ना बिलाल। बिलाल ने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन मैं अजान पढ़ ही नहीं पाऊंगा अमीरुल मोमिनीन। किसी ने कहा अच्छा हम बिलाल की कमजोरी जानते हैं, ये बिलाल सबकी बात टाल देंगे ना, आशिक है, आशिक है, दीवाने हैं ना, दीवानगी का सबकी। लेकिन कुछ लोगों की बात इन्होंने नहीं टालना। कहा कौन कौन है जिसकी बात नहीं टालें? कहा शहजादों को बुलाओ, जाओ हुजरे फातिमा में और दस्तक दे करके कहो हसनैन करीमैन को मस्जिद में भेजो, बिलाल आए। और जब लाना तो सिखाते हुए लाना। दोनों शहजादे आए और बिलाल को कहे बिलाल अजान पढ़ो। शहजादे आए, जैसे सुना बिलाल आए, नाना के मुअज्जिन आए, नाना के चहीते आए, चलो चलो। शहजादे आए, एक तरफ से इमाम हसन ने हाथ पकड़ा, दूसरी तरफ से इमाम हुसैन ने हाथ पकड़ा और पकड़ का चचा बिलाल वो अजान सुनाओ ना जो हमारे नाना को सुनाते थे। बिलाल तड़प गए, शहजादो तुम्हारे नाना के बाद मैंने अजान नहीं पढ़ी, अजान पढ़ना छोड़ दी। बड़े बड़ों ने फरमाइश की मैंने कभी अजान नहीं पढ़ी शहजादो, लेकिन मैंने इन कानों से सुना कि मेरे बेटों का दिल न दुखाना, जिसने मेरे बेटों का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। तुम्हारी तो हर फरमाइश हर हट रसूल ने पूरी की। कभी आपने कहा मेरी लगाम चाहिए, जुल्फें दे दी, सवारी चाहिए, खुद घुटने हाथ जमीन पे रख करके तुम्हें सवार कर लिया। तुम कहते हो ना मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकता, तुम्हें ना नहीं कह सकता, तो अगर सुनना है तो अब सुनो। रावी लिखते हैं, आरिफ रूमी लिखते हैं, आरिफ रूमी से मैं पढ़ रहा हूं अपने अल्फाज के जामे में। आरिफ रूमी लिखते हैं बिलाल उस चबूतरे पे खड़े हुए, जिस चबूतरे पे खड़े होकर अजान पढ़ते थे, बिलाल ने जैसे ही कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आरिफ रूमी कहते हैं पर्दे वाली औरतें बिलाल की अजान सुनकर घरों से निकल आई और मस्जिद में छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आई। जो हुजूर के विसाल के दिन कोहराम था, जब बिलाल की अजान की आवाज बुलंद हुई, पूरे मदीने में वैसा कोहराम दोबारा मचा। छोटे छोटे बच्चे माओ से कहते अम्मी मुअज्जिन तो आ गया, क्या अब इमामुल अंबिया भी आएंगे आज नमाज पढ़ाने? क्या आज हुजूर भी तशरीफ लाएंगे? हुजूर की आमद भी होगी? सब रो पड़े। बिलाल ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पे बिलाल आए तो जिस जगह हुजूर बैठते थे ना, बिलाल ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा, और उस जगह पर जैसी बिलाल की नजर पड़ी वो जगह आज खाली थी, आज उस जगह पे कोई मौजूद न था। बिलाल हबशी ने जब उस जगह को खाली देखा बर्दाश्त न कर सके, उन्हीं अल्फाज पर चीख मार के जमीन पे गिरे, बेहोश हो गए। खूब मारा, खूब मारा। एक दिन किसी ने बिलाल के कान का बिलाल तो मोहम्मद से बहुत मोहब्बत कर, बहुत मोहब्बत कर, जान से ज्यादा प्यार करता। तो कहा लेकिन क्या वो भी तुझसे प्यार करते हैं? तवज्जो, क्या वो भी तुझ, कभी ये ख्याल शैतान लाता है ना, क्या वो भी प्यार करते हैं? बात याद रखना, हम सारी उम्मत मिलकर हुजूर से जितना प्यार नहीं करते, तन्हा अकेले हुजूर हमसे उतना प्यार करते, बल्कि उससे ज्यादा प्यार। मैं तो लोगों को कहता हूं कोई हमसे प्यार नहीं करता, हमें शिकवा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आमिना का लाल हमसे प्यार करता है काफी, इतना, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। बिलाल तू इतना प्यार करता है, वो तुझसे प्यार करते हैं? हाँ करते। कभी खैरियत भी पूछी तेरे यार ने? कभी खैरियत भी पूछी? बिलाल हंस पड़े, लेकिन तुझे पता है जब बर्तन खरीदते हैं तो तुझे बर्तन खरीदने का उसूल पता है? क्या? का जब बर्तन खरीदते हैं ना तो उसको ठोक ठोक के देखते हैं कच्चा है कि पक्का है? ठोक के नहीं, जो मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं ठोकते हैं, कट कट आवाज आती है उससे, पक्के से कट कट, कच्चे से नहीं आती, कच्चे घड़ों से आवाज नहीं आती, पक्के घड़ों से आवाज आती। तो कहा बर्तन खरीदने के उसूल पता है?
अरे जब बर्तन खरीदते हैं तो पहले ठोकते हैं, और जब ठोकते हैं आवाज आती है फिर खरीदते हैं। मेरा महबूब भी मुझे ठुकवा ठुकवा करके चेक कर रहा है कि बिलाल कच्चा है या बिलाल पक्का है। जब महबूब जान लेगा कि मैं पक्का हूं, फिर देखना मुझे कैसे लेने आएगा मेरा महबूब, मेरा यार कैसे लेने आएगा। गरीब नवाज की भी, गरीब नवाज बहुत आजमाइश। मेरे गरीब नवाज इसी हिंदुस्तान में अना सागर के किनारे 30 साल से ज्यादा अरसा एक दरख्त के नीचे जिंदगी गुजारी। 3 दिन में एक बार खाते थे, वो भी 3 लुक़मे। कभी 7 दिन में एक बार खाते थे, वो भी 3 लुक़मे। और जो कुर्ता मदीने शरीफ से पहन के आए थे, उसी कुर्ते में पूरी जिंदगी गुजार। ये मेहनत है। बहरहाल अब बिलाल पाक, हुजूर ने सिद्दीक अकबर से कहा, ये सिद्दीक अकबर बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती। कितनी बड़ी हस्ती है? हुजूर के सारे सहाबा का इमाम है, जिसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। एक बात आपको कहूं, उन्वान से हटके नहीं है लेकिन बात कहता हूं। नूर मियां, मैंने सुना है कि एक मस्जिद में जुमा पढ़ाते हैं, इमाम है कहीं के वो। नूर मियां अगर कभी तकरीर के लिए कहीं जाए, या अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, 1000 बार ना करे, 1000 बार ना करे, खाकम बदहन, दुश्मनों के कान बहरे हों, नूर मियां अगर बीमार पड़ जाए तो अपनी जगह किसको भेजेंगे नमाज पढ़ाने? अपने दुश्मन को, अपनी औलाद के दुश्मन को, चोर को, डाकू को, मुनाफिक को, किसको भेजेंगे? बोलो भाई, अगर बीमार पड़ जाए तो किसको भेजेंगे? जबकि इनका भाई भी घर में मौजूद है, इनके अब्बा जी भी घर में मौजूद है, इनके मुरीदीन भी कई मौजूद है, इनके खुलफा भी कई मौजूद है। सब में अपने मुसल्ले के लिए किसको चुनेंगे? जो सबसे ज्यादा प्यारा होगा, जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला होगा, जो सबसे ज्यादा मुअतबर होगा, जो सबसे ज्यादा मुअतमद होगा। अरे जब नूर ऐसे को चुनता है अपने मुसल्ले के लिए, तो सैयदुल आलमीन ने अपनी बीमारी के मौके पर जिसको अपने मुसल्ले पे खड़ा किया होगा, उसके अखलाक, किरदार, तकवा, परहेजगारी का आलम क्या होगा। जब मेरे तुम्हारे मुसल्ले पर हम किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे को खड़ा नहीं करते, हुजूर ने अपने मुसल्ले पर कितने मोतमद को खड़ा किया। और याद रखना, जिसे हुजूर ने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, आगे कर दिया। अब आजकल के छोकरे जिन्हें इस्तिंजा का तरीका नहीं आता, वो अबू बकर सिद्दीक को पीछे करना चाहेंगे तो ये जहन्नम में चले जाएंगे, लेकिन सिद्दीक को पीछे नहीं कर सकते। इसलिए होशियार रहो। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना बन है, सोना पास है, सोना ज़हर है, उठ प्यारे, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। हम आलुल बैत के भी गैर मशरूत गुलाम हैं और सहाबा के भी गैर मशरूत गुलाम हैं, इसलिए इसका ख्याल हो। बहरहाल सरकार ने सिद्दीक से कहा, बिलाल को जो खरीदेगा वो जहन्नम से आजाद होगा। सिद्दीक अकबर ने बहुत महंगा खरीद लिया। बात अब एंड की तरफ ले जाता हूं, खत्म करता हूं। खरीद लिया बहुत महंगा, पूरी जिंदगी में सबसे महंगा सौदा अबर सिद्दीक अकबर ने किया, वो बिलाल हबशी की शक्ल खरीदा, हुजूर को ले आए। हुजूर की बारगाह में, हुजूर ये बिलाल है, आजाद कर। अब बिलाल हुजूर के पास रहते, रात दिन हुजूर के पास, हुजूर के पास, हुजूर के पास, हुजूर। जब अजान का हुक्म आया तो सरकार ने हुक्म दिया कि अजान कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? तो कहा बिलाल पढ़ेंगे। बिलाल की आवाज ऊंची है, बिलाल अजान पढ़ते, हर जगह बिलाल बिलाल। और हुजूर बिलाल का नाम बहुत लेते थे, बिलाल इधर आओ, बिलाल ये करो, बिलाल वो। और बिलाल, उनका कोई घर ही नहीं था, हुजूर की चौखट पे पड़े रहते थे, बिलाल बिलाल। बिलाल के नाम में क्या तासीर है, अल्लाह अकबर। मक्का फतेह हुआ, बिलाल हबशी सोच रहे हैं आज मक्के वालों को बहुत इज्जत मिल रही है, माले गनीमत मक्के वालों को, ये इज्जत मक्के वालों को, वो इज्जत में। ये मक्के वाले मुझसे जलते थे ना, मुझे बहुत मारा पीटा इन लोगों ने, आज इनकी बहुत इज्जत हो रही है। तो आज अजान भी ऐसा लगता है इस हबशी को नहीं दी जाएगी, शायद अजान के लिए किसी मक्की को खड़ा किया जाएगा ताकि मक्के वालों की इज्जत अफजाई हो। बिलाल सोच रहे हैं, ऐसे खड़े खड़े सोच रहे हैं, हुजूर काबे का तवाफ कर रहे हैं। बिलाल सोच रहे हैं आज मुझसे मौका मिलेगा
کیونکہ آج مکے والوں کی عزت افزائی کا دن ہے، تالیف قلبی کے لیے آج مکے والوں کو خوب نوازا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بلال پہ نظر ڈالی اور اس کے بعد بلال کو ٹھنکیا، بلال جی آقا۔ بلال گم تھے نا، جی آقا کیا سوچ رہے ہو بلال؟ حضور کیا سوچ رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں بلال؟ یہی سوچ رہے ہو نا آج مکے والوں کی تالیف قلبی کا دن ہے تو مجھے اذان کا موقع نہیں ملے گا۔ نہیں بلال، اذان تو تم ہی دو گے، بلال اذان تم ہی دو گے، لیکن اے بلال اذان تم ضرور دو گے مگر نیچے کھڑے رہ کے نہیں، جاؤ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور کعبے کی چھت پہ کھڑے رہ کر اذان پڑھو۔ بلال بلال کھڑے ہو گئے۔ اب دھیان دینا، یہاں بہت باریک اور بہت نازک موڑ پہ بات آ گئی ہے، سب کی توجہ۔ بلال کعبے کی چھت پہ، ہاں بلال جاؤ کعبے پہ کھڑے ہو کر۔ جب بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے تو ایک بزرگ نے کہا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، کتنی بڑی بات کہی انہوں نے، بولے ایک کالے کوے کو دیکھو، یہ کیسے یہ دیکھو اس کو۔ حالانکہ بزرگ نے کہا، ان کے جملے سیرت میں موجود ہیں، ان کا نام بھی موجود ہے، بزرگ کا نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے کتنی سخت نفرت، یہ کالے کوے کو دیکھو کیسے۔ لیکن کسی نے کہا یہ اس کو کالا کوا نہ کہو، یہ محبوب کا عاشق ہے۔ بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا۔ اب بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے، اتنی بڑی جگہ کھڑے کر کے اب عشق کا امتحان، توجہ عشق کا امتحان۔ بلال کھڑے ہو گئے کعبے کی چھت پہ، کھڑے ہو گئے۔ آقا مدینہ منورہ میں اذان دی، کعبے کی طرف رخ کیا، جنگلوں میں اذان دی، سفر میں اذان دی، جنگوں میں اذان دی، میدان میں اذان دی، کعبے کی طرف رخ کیا۔ اب آپ نے مجھے کھڑا کیا کعبۃ اللہ کی چھت پر، کدھر رخ کروں؟ امتحان، بلال کے عشق کا امتحان۔ حضور بار بار امتحان لیتے ہیں عاشقوں کا۔ امتحان ہوا، بلال تجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، تیری مرضی، جدھر چاہے رخ کر اذان پڑھ، تیری مرضی، توجہ، تیری مرضی، رخ کر جدھر چاہے اذان پڑھ۔ بلال نے عشق میں کیسی کامیابی حاصل کی؟ 100 میں سے 100%، 1000 میں 1000%، لاکھ میں لاکھ%۔ عشق کا امتحان کیا دیا؟ کہا میرے ماں باپ تجھ پر قربان میری جان، جب آپ نے مجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا، ارے میں تو لوگوں کی چوکھٹ پہ کھڑے رہنے کے قابل نہ تھا، اللہ کے گھر کی چھت پر تمہاری وجہ سے کھڑا ہوا۔ اب آپ کہتے ہیں جدھر چاہے رخ کر لے، تو آپ کے سوا کدھر رخ کروں؟ ہر دن کعبے کی طرف رخ کر اذان پڑی ہے۔ آج تو بلال کی معراج ہے، بلال آج کعبے پہ کھڑا ہوگا اور رخ کعبے کی طرف کرے گا، اور اسی طرف رخ کر کے بلال اذان پڑھے گا۔ امتحان تھا، میرا اور تمہارا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ حضور روز امتحان لے رہے اپنا عاشقوں کا۔ بلال کو کعبے پہ کھڑے کیا، میری طرف رخ کرتا ہے کہ رخ کدھر کسی اور طرف پھیرتا ہے۔ بلال کامیاب رہے۔ حضور کعبے پہ کھڑے ہو کر بھی آپ سے رخ نہیں پھیروں گا، اور ہم کو حضور دولت دے رہے ہیں، میری طرف رخ کرتا ہے کہ دولت کی طرف۔ حضور اچھی بیوی دے رہے ہیں اپنے صدقے میں، میری طرف رخ کرتا ہے کہ بیوی کی طرف کرتا ہے۔ حضور عزت دے رہے ہیں، میری طرف رخ کرتا ہے کہ عزت کی طرف کرتا ہے۔ دنیا کی چمک دمک دے رہے ہیں، میری طرف رخ کرتا ہے، کدھر رخ کر رہا ہے؟ حضور سکون والی نیند عطا کر رہے ہیں، قاسم نعمت عطا کر رہے ہیں اللہ کی عطا سے، میری طرف رخ کرتا ہے کہ نیند کی طرف؟ ہم روز فیل ہو رہے ہیں، ایک دم 0/0۔ حضور کو نہیں دیکھ رہے ہیں، نیند کو دیکھ رہے ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں؟ فجر میں سوتے پڑے ہو نا، روز ناکام ہو رہے ہو۔ دولت کے چکر میں نماز چھوڑ رہے، روز ناکام ہو رہے ہو۔ بہرحال اب بلال، بات ختم۔ اب بلال پوری زندگی ساتھ ساتھ، ایک دن حضور کا وصال ہو گیا۔ حضور کا، بلال بے ہوش ہوتے تھے روتے روتے۔ بلال کہتے تھے سب کا کوئی نہ کوئی تو ہے، بلال کا آپ کے سوا کون؟ آپ بھی چلے گئے ظاہری طور پہ۔ اور آپ پتہ ہے بلال حبشی کی کیفیت کیا تھی عشق میں؟ جو بھی ملتا تھا حضور کے وصال کے بعد اس کو پکڑ کے کہتے تھے ابو بکر حضور کہاں ہیں، بتاؤ مجھے، پتہ بتاؤ۔ دیوانگی تھی، ہاں اس کو عشق کہتے ہیں۔ ہم میں دیوانگی نہیں ہے، ہم میں دیوانگی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے معاذ اللہ کہیں مکاری نہ ہو ہمارے اندر،
नात सुनकर तो झूमते हैं मगर फजर में नहीं उठते, नात सुनकर नजराना तो देते हैं लेकिन रसूलुल्लाह के ऊपर दुरूद नहीं भेजते, हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ते, गीबत करते रहते हैं, गाने सुनते रहते, नात नहीं सुनते। हाय हाय। बिलाल कहते अबू बकर मेरे भाई बताओ ना हुजूर कहाँ है? बिलाल रो के कहते से बिलाल मत रुलाया कर लोगों को, लोग तड़प जाते हैं। हुजूर जाहिरी तौर पे दुनिया से तशरीफ ले गए ना बिलाल। बिलाल फारूक उमर बताओ ना हुजूर कहाँ गए, हुजूर का पता बता दो। लोग लिपट लिपट के बिलाल से रोते। बिलाल ने एक दिन फैसला किया, हुजूर नहीं दिखते मुझे, आका आप मुझे नहीं दिखते ना, अब मैं मदीने में नहीं रहूंगा, अब मैं मदीने से हिजरत कर जाऊं। जब आप आए थे ना मक्का छोड़ के तो मैं भी आपके लिए आया था मक्का छोड़ के, अब आप नहीं दिखते, आपने पर्दे डाल लिए ना, अब मैं नहीं रहूंगा मदीने में। मैं चला मदीने से, मदीने शरीफ से चले गए, मुल्क शाम हिजरत कर ले। एक छोटा सा मकान था मिट्टी का, किसी से बात नहीं करते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, कहीं आते जाते नहीं थे, रोना रोना रोना, बस हुजूर की यादें थी ना उनके साथ। कैसी यादें, अल्लाह अकबर। कभी कभी बिलाल का हाल ये था, आका खाते खाते बिलाल के मुंह में लुकमा डालते थे। बिलाल को जब वो लम्हे याद आते होंगे तो कैफियत क्या होती हो। बिलाल के सर पे हाथ फेरते थे, मेरा बिलाल। बिलाल को कोई गाली देते तो कहते थे इसे गाली न दिया करो, ये मेरा आशिक है। बिलाल को कोई ताना देता गुलामी का तो कहते इसे ताना न दिया करो, ये मेरा आशिक है, मेरा बिलाल है। बिलाल बिलाल बिलाल, बिलाल को कितनी यादें। जब हमें याद आती है, एक बात बताऊं किशनगढ़ वालों, करोड़ों साल की इबादतों से वो सिला नहीं मिलता जो हुजूर के इश्क में रोने से मिलता है। इससे बड़ा वजीफा कोई नहीं। बिलाल रोते थे, बस रोते थे और रोते थे और सिर्फ रोते थे, रोते थे हुजूर की याद। अब बताओ हुजूर हमें याद आते हैं तो कितना रोना आता है ना। हमने तो सीरियल देख के रोया, फिल्में देख के रोया, गाने सुन के रोया, हुजूर के लिए कब रोया हमने? हमें तो पता ही नहीं है, हुजूर की शान ही पता नहीं। बहरहाल बहुत रोते थे। एक दिन बिलाल रोते रोते आंख लग गई, हुजूर ख्वाब में आए और ख्वाब में आके कहते बिलाल नाराज हो? कदम पकड़ लिए, तड़प गए, आका आपसे कोई नाराज हो सकता है, फिर मदीना क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ दिया? हुजूर आप दिखते नहीं ना, इसलिए मैंने मदीना छोड़ दिया। अच्छा बिलाल आओ हम तुम्हें दावत देते हैं, हमारे मदीने में आओ। बिलाल मदीने आओ। जैसे ही बिलाल को बुलाया मदीने आओ, बिलाल मदीने आओ। बिलाल की जैसे आंख खुली सरकार बिलाल की, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। एक बात आपको बताऊं, ध्यान से सुन लो, दुआ करो कभी हुजूर ख्वाब में आए। जब हुजूर ख्वाब में आते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे कायनात का निजाम रुक गया है। जिस दिन हुजूर ख्वाब में आते हैं ना, जिस वक्त आदमी नींद से उठता है तो उसके मुंह से बदबू भी नहीं आती, उसके मुंह का मजा चेंज नहीं होता। जब हुजूर ख्वाब में आते हैं ना तो पूरा घर महकता है। हुजूर ख्वाब में आते हैं, खुदा की कसम तख्त पर ऐसी लज्जत नहीं आती जिस दिन हुजूर ख्वाब में आते तो वो सुरूर आता है। एक बात बढ़ के कह दूं, पता नहीं लोग हजम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, शादी की पहली रात में इंसान को वो खुशी नहीं मिलती जो खुशी उसको ख्वाब में दीदारे रसूल के वक्त मिलती है। खुदा की कसम बहुत मजा आता है। जिन्होंने देखा उन्होंने हमें बताया, वरना हमें क्या खबर, हम लोग कब देख सकते। ये आंखें तो इतनी पापी है कि हुजूर के लिए इससे रोने से भी डर लगता है कि ये आंखें इतने पाप कर चुकी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गुनहगार आंखों के आंसू हुजूर की बारगाह में पेश करूं तो हुजूर कह दें ये आंखें नापाक, आंखों के नापाक आंसू मुझे मंजूर नहीं। लेकिन उनके करम से ये उम्मीद नहीं, इसलिए कि वो बड़े करीम है, जिसे कोई नहीं निभाता है उसको वो निभाते। मिर्जा अब्दुल शकूर कहा करते थे, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। शफाअत के सदके में जन्नत मिलेगी, अमल है जहन्नम में जाने के काबिल। लगाते हैं उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। जिसको कोई मुंह ना लगाए हुजूर उसको सीने से लगाते। उनके हो जाओ, उनके हो करके देखो। का बिलाल मदीने आओ, आंख खुली,
पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। बिलाल तड़प गए। आका ने बुलाया, आका ने बुलाया, अकेले अकेले ऊँटनी पे बैठे फर्रार ऊँटनी को दौड़ाना शुरू किया। अब बिलाल हबशी मदीने शरीफ जा रहे, मदीने शरीफ बिलाल जा रहे। बिलाल को कैसे तसव्वुरात आते होंगे, अब मैं क्या बयान करूं, लेकिन अपनी अल्फाज के जामे में बस इतना कहता हूं, जब आज का आशिक मदीने शरीफ जाता है तो सब गम भूल जाता है। माँ के आंचल में उतना सुकून नहीं मिलता जितना हुजूर के शहर में मिलता है। माँ की गोद में उतना करार नहीं आता जितना नबी के कदमों में बैठने में करार आता। अल्लाह तुम सबको मदीने मुनव्वरा दिखाए, जल्द दिखाए, हम सबको दिखाए, बार बार दिखाए। गरीब नवाज की शब है, अल्लाह खूब दिखाए, मदीना दिखाए, मदीने वाला दिखाए। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। वो गुल है लभाए नाजुक उनके हजार चढ़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में। हाय हाय हाय। बिलाल जा रहे हैं तसव्वुरात में। कभी बिलाल को तसव्वुर आ रहा होगा, हुजूर जब मदीने मुनव्वरा में चलते थे ना, अब बिलाल पैदल चलते थे, बिलाल अकेले जा रहे हैं, हुजूर पीछे से आ रहे हैं ऊँटनी पर। तसव्वुर करो जरा, बिलाल को ये याद आया होगा तो कैसे तड़पे होंगे। बिलाल अकेले जा रहे हैं, हुजूर पीछे पीछे आ रहे हैं। अचानक हुजूर की ऊँटनी आगे आती है। कहा बिलाल तुम पैदल हो? हुजूर मेरे पास कोई सवारी नहीं है। अच्छा मेरे पीछे बैठो मेरी सवारी पे। बिलाल कहते हैं जब हुजूर अपने पीछे मुझे बिठा लेते ना तो मैं अपना सीना हुजूर की पीठ से लगा देता, अभी भी वो ठंडक मेरे सीने में लगती है। बिलाल कहते थे। कभी बिलाल के सर पे हाथ फेरना, बिलाल कह के पुकारना, बिलाल ऊँटनी को चारा तो दे दो, बिलाल घोड़े की खिदमत तो कर दो, बिलाल हसनैन करीमैन को जाओ वो बाग में सो रहे उनको उठा करके लाओ। हाय 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 क्या किस्मत थी। और कभी कभी का बिलाल जाओ फातिमा के दरवाजे पे जाकर के उनसे कहना कि भूखे आए हैं खाने का इंतजाम कर दे। बिलाल जाओ फातिमा के घर में कुछ हो तो कहना कि दे दो, सुफ़ा के चबूतरे पे लोग भूखे बैठे। बिलाल जाओ आयशा को कहो उनके घर में कुछ हो, सुफ़ा वालों को कुछ। क्या बिलाल की किस्मत। बिलाल बिलाल सब नबी का वजीफा जपते और बिलाल का नाम हुजूर की जुबान पे बार 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 बार। अगर तुम्हारे घर में बच्चा हो तो कभी उसका नाम बिलाल भी रखना। नियत कर लो, जिनको बेटा नहीं है आज नियत कर लो, या रसूलल्लाह अगर मुझे बेटा होगा मैं बिलाल नाम रखूंगा, इंशाल्लाह बेटा ही होगा इंशाल्लाह। नियत करके देखो। बहरहाल बिलाल जा रहे हैं, ऐसे में बिलाल मदीने मुनव्वरा की सरहदों में पहुंच गए। गुमसुम है बिलाल, रो रहे हैं, बस रो रहे हैं, बस रो रहे हैं। रास्ता काटे नहीं कटता कटा, मदीने की हवाओं में मदीने की फिजाओं में बिलाल आ गए। ऊँटनी को दरवाजे पे बिठाया, दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। जो मिला पहला सवाल हुजूर किधर है, कहाँ है हुजूर? वो रो पड़े। बिलाल सदमा न दो बिलाल, दिल को नश्तर न लगा बिलाल। दूसरा मिला बताओ कहाँ है, कोई मिला बताओ कहाँ है। ऐसे में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का ये खरीदा हुआ आशिक जब मदीने की गलियों में पूछ रहा था, किसी ने कहा बिलाल वो देखो हुजूर, वो देखो आराम करने। बिलाल हुजूर के मजार को देखे, तड़प गए, बेहोश हो गए। कहते आका बुलाया फिर पर्दा कर लिया, बुलाया फिर नकाब पर चेहरे पे नकाब डाल लिया। होश में आए, पूरे मदीने में हंगामा, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए, मुअज्जिन रसूल आ गए, मुअज्जिन सब मिलने आ रहे, आशिक रसूल, बड़े बड़े साहबा जिल्ला साहब, चलो बिलाल को मिलो, आशिक को मिलो, आशिक को मिलो। पूरी मस्जिद भर गई। बिलाल अजान का वक्त है, बिलाल अजान सुनाओ ना। जो आका को सुनाते थे, बिलाल ने कहा नहीं नहीं मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं अजान नहीं पढ़ पाऊंगा। जब से हुजूर ने विसाल किया मैं अजान नहीं पढ़ता, मैंने अजान पढ़ना छोड़ दिया। क्यों बिलाल? क्योंकि जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था हुजूर के चेहरे को देखता था। अब हुजूर नहीं दिखेंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, मैं अजान पूरी नहीं कर पाऊंगा। बिलाल किसी ने कहा एक काम करो, अमीरुल मोमिनीन को कहो ना, इनकी बात नहीं टालेंगे। अमीरुल मोमिनीन को कहा सुनाओ ना। अमीरुल मोमिनीन से लिपट के कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मुझे महंगा खरीदा था, आज उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आज उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब नहीं बिलाल तुम्हें तो अल्लाह के लिए खरीदा था बिलाल, कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, बस
جو اذان عرش والوں کو پسند تھی، جو اذان اللہ کے محبوب کو پسند تھی، وہ اذان سنا دو نا بلال۔ بلال نے کہا نہیں امیر المومنین، میں اذان پڑھ ہی نہیں پاؤں گا امیر المومنین۔ کسی نے کہا اچھا ہم بلال کی کمزوری جانتے ہیں، یہ بلال سب کی بات ٹال دیں گے نا، عاشق ہے، عاشق ہے، دیوانے ہیں نا، دیوانگی کا سب کی، لیکن کچھ لوگوں کی بات انہوں نے نہیں ٹالنا۔ کہا کون ہے جس کی بات نہیں ٹالیں؟ کہا شہزادوں کو بلاؤ، جاؤ حجرہ فاطمہ میں اور دستک دے کر کے کہو حسنین کریمین کو مسجد میں بھیجو، بلال آئیں، اور جب لانا تو سکھاتے ہوئے لانا۔ دونوں شہزادے آئیں اور بلال کو کہے بلال اذان پڑھو۔ شہزادے آئے، جیسے سنا بلال آئے، نانا کے مؤذن آئے، نانا کے چہیتے آئے، چلو چلو۔ شہزادے آئے، ایک طرف سے امام حسن نے ہاتھ پکڑا، دوسری طرف سے امام حسین نے ہاتھ پکڑا، اور پکڑ کا چچا بلال وہ اذان سناؤ نا جو ہمارے نانا کو سناتے تھے۔ بلال تڑپ گئے، شہزادو تمہارے نانا کے بعد میں نے اذان نہیں پڑھی، اذان پڑھنا چھوڑ دی۔ بڑے بڑوں نے فرمائش کی میں نے کبھی اذان نہیں پڑھی شہزادو، لیکن میں نے ان کانوں سے سنا کہ میرے بیٹوں کا دل نہ دکھانا، جس نے میرے بیٹوں کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ تمہاری تو ہر فرمائش، ہر حق رسول نے پوری کی۔ کبھی آپ نے کہا میری لگام چاہیے، زلفیں دے دی، سواری چاہیے، خود گھٹنے ہاتھ زمین پہ رکھ کر کے تمہیں سوار کر لیا۔ تم کہتے ہو نا میں تمہارا دل نہیں دکھا سکتا، تمہیں نہ نہیں کہہ سکتا، تو اگر سننا ہے تو اب سنو۔ راوی لکھتے ہیں، عارف رومی لکھتے ہیں، عارف رومی سے میں پڑھ رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں، عارف رومی لکھتے ہیں بلال اس چبوترے پہ کھڑے ہوئے، جس چبوترے پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھتے تھے، بلال نے جیسی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، عارف رومی کہتے ہیں پردے والی عورتیں بلال کی اذان سن کر گھروں سے نکل آئی اور مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر آئی۔ جو حضور کے وصال کے دن کوہرام تھا، جب بلال کی اذان کی آواز بلند ہوئی، پورے مدینے میں ویسا کوہرام دوبارہ مچا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے کہتے امی مؤذن تو آ گیا، کیا اب امام الانبیاء بھی آئیں گے آج نماز پڑھانے؟ کہ آج حضور بھی تشریف لائیں گے، حضور کی آمد بھی ہوگی؟ سب رو پڑے۔ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ بلال آئے تو جس جگہ حضور بیٹھتے تھے نا، بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اور اس جگہ پر جیسی بلال کی نظر پڑی وہ جگہ آج خالی تھی، آج اس جگہ پہ کوئی موجود نہ تھا۔ بلال حبشی نے جب اس جگہ کو خالی دیکھا برداشت نہ کر سکے، انہی الفاظ پر چیخ مار کے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے، بہت روئے، ہوش آیا تو پھر کسی سے بات نہ کی، اور اسی حالت میں بلال اٹھے، اونٹنی کو پہ بیٹھے اور ملک شام چلے گئے، اور اسی غم میں روتے روتے بلال دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کی بیوی نے کہا واہ حزنا واہ حزنا، ہائے غم ہائے غم۔ بلال نے کہا چپ، کیا غم کم کرتی ہے، کوئی غم نہیں، اب تو خوشی کا دن آ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ جس کے لیے روتا تھا کل اس سے ملاقات ہوگی۔ یہ عشق ہے۔ آؤ، کب تک دنیا میں ڈوبے رہو گے؟ کھانا کمانا سب کرو، دل حضور سے لگاؤ، آقا پہ درود پڑھو، نماز پڑھو، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، گناہ مت کرو۔ جب دل گناہ کرنے کو چاہے تو سوچو میری جان کے قریب ہے نا حضور، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، مت کرو گندے کام۔ آج تو توبہ کر لو، عاشق بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو، گناہ سے ہجرت کرو، نیکی کی طرف آؤ۔ حضور کا عشق نعتیں سننے سے آئے گا، سیرت پڑھنے سے آئے گا، درود پڑھنے سے آئے گا، سلام پڑھنے سے آئے گا، کثرت سے آقا کا ذکر کرو، حضور کا عشق دل میں پیدا ہوگا۔ جس دن عشق دل میں پیدا ہو گیا دنیا تمہارے پیچھے دیوانی ہو جائے گی، تمہیں کس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، دنیا تمہارے پیچھے آئے گی۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے، دوران گفتگو بیان میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی
ان ربی لغفور الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آج مجھے بتاؤ تو ذرا حضور کے عشق میں آج کون کون چھٹی شب میں وعدہ کرتا ہے حضور کی خوشی کے لیے کہ وہ عاشق بنے گا, آج سے عاشق بننے کی کوشش کرے. کون کون ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے بتائیں. سبحان اللہ. اب ہاتھ اٹھائے رکھے. نماز کے بغیر تو عاشق بن نہیں پائیں گے. کتنے لوگ نماز پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں. سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. گناہ کے قریب تو نہیں جائیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ